नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है। कृष्ण और सुदामा की कहानी। एक तरफ द्वारका के राजा कृष्ण, सोने के महल, अपार वैभव, और दूसरी तरफ उनके बचपन के दोस्त सुदामा, जिनके पास न घर में अन्न है, न बच्चों के पास पहनने को कपड़े, भयंकर गरीबी। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? बाहर से देखने में ये बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन सच बताऊं, इसके भीतर एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। तो सबसे पहला सवाल यहीं आता है मन में, क्या ये सिर्फ दो बिछड़े हुए दोस्तों के मिलने की कहानी है या कुछ और? देखिए, ऊपर से तो ये एक आम पौराणिक घटना लग सकती है, पर अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं ना, तो पता चलता है कि हमारी इस जानी पहचानी कथा के अंदर इंसान की अपनी चेतना का, उसके मन का एक पूरा का पूरा नक्शा छिपा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें खुद हमारे ही बारे में बहुत कुछ बताता है। इस बात को कश्मीरी कवि परमानंद जी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका नज़रिया सच में आपको हैरान कर देगा। वो कहते हैं कि सुदामा सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण नहीं है। सुदामा दरअसल हमारी मानव आत्मा यानी जीवात्मा का प्रतीक है। और कृष्ण कोई और नहीं बल्कि परमात्मा है। तो देखा जाए तो ये पूरी की पूरी कहानी एक रूपक है, एक कथा है, आत्मा और परमात्मा के उस अद्भुत मिलन की। तो चलिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक परिचित और प्यारी कथा से, फिर जानेंगे कि सुदामा और कृष्ण असल में कौन है। उसके बाद दरिद्रता और चिवड़े का रहस्य, आत्मा और परमात्मा का मिलन, और आखिर में बिना मांगे सब कुछ पाने का अर्थ। तो हमारा पहला पड़ाव है एक परिचित और प्यारी कथा। आइए सबसे पहले भागवत पुराण की उस कहानी को जल्दी से याद कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बचपन से। सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते हैं। फिर समय बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं। कृष्ण बन जाते हैं द्वारका के महान राजा, और सुदामा एक भयंकर गरीबी का जीवन जी रहे हैं। और फिर एक दिन अपनी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा द्वारका की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके पास भेंट देने के लिए क्या है? बस एक फटे कपड़े में बंधे हुए थोड़े से सूखे पोहे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सुदामा और कृष्ण कौन हैं? अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। चलिए इन किरदारों के असली आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। इस कहानी का जो यौगिक अर्थ है ना, वो वाकई कमाल का है। देखिए, कृष्ण यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो परम चेतना और पूर्ण आनंद के प्रतीक हैं। सुदामा वो साधक है, वो आत्मा है जो उस आनंद की तलाश में है। और वो जो द्वारका शहर है, वो ईंट पत्थर का शहर नहीं, बल्कि हमारी खुद की जागृत चेतना है। वो अवस्था जहाँ भीतर दिव्यता आ चुकी है। और वो सूखा पोहा, वो बिना किसी लालच वाले शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन दोनों का अंतर। एक तरफ द्वारका में कृष्ण का अनंत वैभव है, और दूसरी तरफ सुदामा के पास सच में कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से खालीपन। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ असली तुलना महलों या धन की नहीं हो रही है। ये चेतना की अवस्थाओं की तुलना है। कृष्ण पूरी तरह से पूर्ण है, और सुदामा वो खालीपन है जो उस पूर्णता से मिलने के लिए तड़प रहा है। भाग 3, दरिद्रता और चिवड़े का रहस्य। तो सोचने वाली बात है कि सुदामा की इस भयंकर गरीबी का असली मतलब क्या है। देखिए, यहाँ गरीबी का मतलब केवल धन का ना होना नहीं है, ये दरअसल एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। ये वो अवस्था है जब इंसान का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है, जब दुनिया की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जब इंसान अंदर से बिल्कुल शून्य महसूस करता है। तब उसके भीतर एक सुदामा जन्म लेता है। और सच बताऊं, यही वो पल है जब वो साधक ईश्वर के सबसे करीब होता है। क्योंकि परमात्मा को कोई अमीर या अहंकारी इंसान आकर्षित नहीं करता, बल्कि एक खाली और विनम्र हृदय ही उन्हें खींच पाता है। इस पर ओशो ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। दुनिया की नज़र में सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन असल में सबसे बड़े दाता वही थे। वो उस सूखे पोहे में जो छिपा कर ले गए थे ना, वो दुनिया का सबसे अनमोल उपहार था, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। सच तो ये है कि ईश्वर को आपके महलों के 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें बस आपकी सच्ची भावना चाहिए। इसीलिए तो कृष्ण ने सारा राजसी खाना छोड़कर सुदामा के वो सूखे चिवड़े इतने प्रेम से खाए थे। भाग 4, आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब हम कहानी के उस सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, जब वो खाली प्रेम से भरा साधक भगवान के द्वार पर पहुंचता है।
इस अद्भुत मिलन को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है वो सूखा पोहा देना। ये निष्काम भक्ति है, जहां भक्त को बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो बस देना जानता है। दूसरा चरण है कृष्ण का दौड़कर सुदामा को गले लगाना। ये ईश्वरीय कृपा है। और तीसरा चरण कृष्ण का खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोना। ये दिखाता है कि परम चेतना में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती। सच्चा ईश्वर हमेशा विनम्र होता है और शुद्ध प्रेम के आगे झुक जाता है। इस पूरे दृश्य का अगर मैं आपको सार बताऊं तो वो ये है, जब कोई साधक प्रेम से ईश्वर की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाता है ना, तो परमात्मा उसकी तरफ 1000 कदम दौड़कर आते हैं। आपने देखा होगा कैसे कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े थे। यह साफ बताता है कि सर्वोच्च सत्ता आपकी जाति, आपका रुतबा या आपका धन नहीं देखती। उसे सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय की पवित्रता से मतलब है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। सब कुछ हो गया, कृष्ण मिल गए, तो फिर सुदामा ने अपने लिए कुछ मांगा क्यों नहीं? भाई, वो तो अपनी गरीबी दूर करने ही वहां गए थे ना। ये इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय पहलू है, जो हमारे सोचने के तरीके को एकदम हिला कर रख देता है। भाग 5, बिना मांगे सब कुछ पाना। चलिए इसी रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि भक्ति का वो परम सत्य क्या है, जहां मांगना ही खत्म हो जाता है। सुदामा को दरअसल एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी। उन्होंने सोचा, जिसके पास स्वयं कृष्ण है, उसे अब और क्या चाहिए? क्योंकि सच्ची भक्ति कभी मांग नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करती है। जहां आप ईश्वर को अपनी इच्छाएं पूरी करने का साधन मान लेते हैं, वहां तो एक तरह का व्यापार चल रहा है, भक्ति नहीं। सुदामा के लिए कृष्ण कोई साधन नहीं थे, वो स्वयं लक्ष्य थे। और जहां परमात्मा ही लक्ष्य बन जाए, वहां बस प्रेम रह जाता है, कोई चाहत नहीं। खैर, जब सुदामा वापस अपने गांव लौटते हैं तो क्या देखते हैं? उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के महल में बदल चुकी थी। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक बाहरी चमत्कार की तरह मत देखिएगा। ये महल हमारी आंतरिक समृद्धि का प्रतीक है। जब ईश्वर आपके भीतर बस जाता है ना, तो आपकी चेतना निर्धनता से उठकर एकदम समृद्ध हो जाती है। भीतर का वो प्रेम आपके सारे डर खत्म कर देता है, आपकी हर कमी को पूर्णता में बदल देता है और जीवन के सबसे गहरे दुख को भी परमानंद में बदल देता है। अब जरा इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज के समय से जोड़कर देखिए। आज हमारे पास क्या नहीं है? धन है, नए नए मोबाइल हैं, हर तरह की सुख सुविधा है। लेकिन क्या भीतर शांति है? शायद नहीं। एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर की ये सारी चीजें इकट्ठी करने की दौड़ में हमने कहीं न कहीं अपने भीतर बैठे उस कृष्ण को खो दिया है। हमने बाहर के महल तो खड़े कर लिए हैं, लेकिन वो जो भीतर की समृद्धि थी ना, वो गायब हो गई है। और यहीं पर आज की हमारी ये चर्चा समाप्त होती है, लेकिन एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। क्या सच में हमने भी उस परम चेतना, उस शुद्ध प्रेम यानी अपने भीतर के कृष्ण को खो दिया है? याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सच्चे प्रेम और सुदामा जैसे विनम्र हृदय की आवश्यकता है। तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी अपनी चेतना की यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची है? आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।